कृष्णा, राधे राधे। मैं हूँ श्रेष्ठा और आप सभी को मेरी चैनल फर्स्ट हेवन पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, महादेव का प्रिय महीना सावन का महीना, और इस सावन के महीने में हम शिव कथा सुनेंगे। तो चलिए शिव कथा सुनने के लिए। सावन के इस महीने में हम देखते हैं कि बहुत सारे कांवड़िया जो अपने कंधे पे एक बांस का टुकड़ा रखते हैं और उस पे बहुत सारे कलश रख के पानी भर के शिव जी के मंदिर पैदल जाते हैं और पैदल जाके शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, जल अभिषेक करते हैं। तो क्या आपको पता है पहला कांवड़िया कौन था? इसको कांवड़िया बोलते हैं। इन सबको जो इतने दूर पैदल चल के शिव जी को ऐसे कष्ट करके शिव जी को जल चढ़ाते हैं, उनको कांवड़िया बोलते हैं। और ये कांवड़िया, पहला कांवड़िया कौन था, क्या आपको ज्ञात है? चलिए आज के विषय में वो चर्चा करूंगी। किसने किया था सबसे पहले शिवलिंग का जल अभिषेक? सावन का महीना आते ही हर कोई शिव की भक्ति में झूमने लगता है। इस पावन त्योहार में पूरे उत्तर भारत और अन्य राज्यों से कांवड़िए शिव के पवित्र धामों में आते हैं तथा वहां से गंगा जल लाकर शिव का जल अभिषेक करते हैं। कांवड़ियों को नंगे पैर बहुत दूर चल के गंगा जल लाना होता है तथा शर्त यही होता है कि कांवड़ी शिव कांवड़ को जमीन पर नहीं रखता। इस प्रकार शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करके गंगा जल लाते हैं तथा उससे शिव का जलाभिषेक करते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि वो पहला व्यक्ति जिन्होंने कांवड़ी तथा शिव जी को पहली बार जलाभिषेक किया और कैसे उनकी भक्ति प्राप्त की, और ये परंपरा कब से स्टार्ट हुआ? चलिए जानते हैं इस बारे में। एक बार राजा सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के यहाँ पधारे। ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। उनकी सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं रही। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुआ, परंतु उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण एवं गरीब ऋषि उसके और उसकी सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया। तब उसे अपने सैनिकों से ये पता लगा कि ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय है, जिससे कुछ भी मांगो वो सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को ये ज्ञात हुआ कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाया है, तो उन्होंने उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय को देने से मना कर दिया। इस बार सहस्त्रबाहु अत्यंत क्रोधित हो गया तथा उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या भी कर दी। जब ये खबर परशुराम जी को पता लगी कि सहस्त्रबाहु ने उनके पिता की हत्या कर दी है तथा वो कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सहस्त्रबाहु के सभी भुजाओं को काट कर उसकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम ने अपने तपस्या प्रभाव से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवन दान कर दिया। जब ऋषि को ये बात पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी, तो उन्होंने उसके पश्चाताप के लिए परशुराम जी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। तो ये थी परशुराम से जुड़ी कांवड़िया की कहानी। और आप सब भी जान गए कि कांवड़िया क्या है और कांवड़िया किसने शुरू किया और किस वजह से कांवड़िया का आज भी प्रचलन चल रहा है। आज भी भक्त लोग कांवड़िया को करते हैं, कांवड़िया करके अपनी मन्नत मांगते हैं और शिव जी को प्रसन्न करते हैं। और दोस्तों, सावन का ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी घर में भगवान शिव की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी और अच्छे कहानी सुनने के लिए मेरे एफबी पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। प्यार से बोलिए राधे राधे।